इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, भले ही उसकी सारी दौलत ले ली जाए या फिर शरीर का जीने का कुछ हिस्सा छोड़ बाकी पूरा शरीर ले लिया जाए, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर से उसे नए तरीके से जीने के लिए कुछ अच्छा मोटिवेशन और उसे बरकरार रखने के लिए एक अच्छा दोस्त या फिर एक अच्छा पार्टनर चाहिए। आज मैं आपके सामने इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर एक कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी का नाम है द अनटचेबल और ये एक सच्ची कहानी है। ये मूवी साल 2012 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। तो बिना ज़्यादा वक्त गवाए कहानी को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी के अंदर दो आदमी बिना कुछ बात किए जा रहे होते हैं और इसका नाम होता है ड्रेस। वो अपने दोस्त फिलिप को देखता है और उसे हंसाने के लिए गाड़ी तेज भगाता है और सभी गाड़ी को ओवरटेक कर कर वो आगे बढ़ता है। तभी उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। ड्रेस फिलिप से ये कहता है, लगता है मेरे आज 100 यूरो जाने वाले हैं। फिलिप उसे कहता है, तुमने जब गाड़ी तेज भगाई तभी तुम्हारे 100 यूरो चले गए थे। ड्रेस फिलिप से शर्त लगाता है, मैं 100 यूरोस उसे नहीं दूंगा बल्कि तुमसे 200 यूरोस लूंगा। दरअसल पेरिस के रास्ते के ऊपर तेज गाड़ी भगाना ये कानूनी तौर एक गुनाह है। ड्रेस गाड़ी को तेज भगाता है ताकि उसे पुलिस पकड़ ना सके, लेकिन फाइनली पुलिस उसे घेर कर पकड़ लेती है और पुलिस उसे बाहर निकलने का ऑर्डर देती है। ड्रेस गाड़ी से बाहर आता है और वो पुलिस से ये कहता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती। दूसरा पुलिस ऑफिसर फिलिप को बाहर निकलने को कहता है। ड्रेस कहता है कि वो अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं दे सकता, इसलिए वो डोर नहीं ओपन कर सकता। चाहे तो आप इसका पीछे व्हीलचेयर है, आप गाड़ी की डिक्की में चेक कर सकते हो। ड्रेस के कहने पर ऑफिसर गाड़ी का बैक साइड ओपन करता है और उसे यकीन हो जाता है कि उस गाड़ी के अंदर व्हीलचेयर है। ड्रेस कहता है, मैं इसे हॉस्पिटल ले जा रहा था क्योंकि इसकी तबीयत खराब हो चुकी है, इसलिए मैं गाड़ी को तेज भगा रहा था, ना ही फन के लिए। ऑफिसर गाड़ी में देखता है फिलिप बीमार होने का नाटक करता है। ये देखकर ऑफिसर को यकीन हो जाता है और वो ऑफिसर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के लिए परमिशन दे देता है। आगे ऑफिसर ड्रेस से ये कहता है कि आप आगे आगे चलो, हम आपके पीछे रहेंगे। दरअसल उस ऑफिसर को डर लगने लगता है कि उसकी गाड़ी रोकने की वजह से उसकी मौत ना हो जाए, इसलिए वो अपनी ड्यूटी बचाने के लिए और अपना जॉब को सिक्योर करने के लिए वो उसके पीछे पीछे जाता है। फाइनली वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उसके बाद ऑफिसर वहां से चला जाता है। तभी ड्रेस फिलिप से ये कहता है, मेरे 100 यूरोस बच गए और तुम मुझे देने वाले 200 यूरोस वो भी बच गए, चलो हम पार्टी करते हैं। और इतना कहकर वो दोनों गाड़ी में फुल वॉल्यूम कर कर राइड के मजे लेकर चले जाते हैं। आगे हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ कई लोग इंटरव्यू के लिए आए होते हैं और उसमें ड्रेस भी होता है। दरअसल ये इंटरव्यू ऑफिस के काम के लिए नहीं बल्कि फिलिप की देखभाल करने के लिए होता है और ये इंटरव्यू उसकी मैनेजर मैगलम ले रही होती है। दरअसल फिलिप का पूरा शरीर पैरालाइज है, सिवाय उसके मुंह को छोड़कर। वो बोल सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, खा सकता है, लेकिन इसके अलावा अपनी बॉडी को किसी भी पार्ट को वो 1 इंच भी नहीं हिला सकता। वहाँ सभी अपना इंटरव्यू देते हैं, सभी लोग अपना बेस्ट देने का सोचते हैं। ड्रेस का नंबर इंटरव्यू में काफ़ी दूर होता है और वो इस वजह से काफ़ी कंटाल जाता है। वो तुरंत एक आदमी को पीछे करता है और अंदर चला जाता है और उन्हें कहता है, ये पेपर है, आप इसके ऊपर सिग्नेचर कर दीजिए। ड्रेस आगे कहता है कि मैं जानता हूँ ये मेरा इंटरव्यू का नंबर नहीं है, लेकिन बाहर ऐसी म्यूजिक, ये कोई म्यूजिक है। फिलिप कहता है कि मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें म्यूजिक के बारे में पता है। ड्रेस आगे कहता है, ये कोई म्यूजिक नहीं है। फिलिप कहता है, ये फेमस म्यूजिशियन ने कंपोज किया है। ड्रेस कहता है, हो सकता है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए ये एक नॉर्मल है। दरअसल ड्रेस मुंहफट होता है, उसके दिल में जो भी कुछ आता है वो तुरंत फटाक से बोल देता है, भले ही सामने वाला उसके बारे में क्या सोचता हो। फिलिप कहता है, ये कौन सा पेपर है? ड्रेस कहता है, इसमें लिखा है कि मैं यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया था और मैं इस काम के लिए फिट नहीं हूँ, इसलिए आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया।
फिलिप हंसते हुए उसे ये कहता है कि तुम कल आ जाओ। ड्रेस उसे फोर्स करता है और उन्हें कहता है कि आप मुझे जल्द से जल्द साइन कर दे दो ताकि वो पेपर गवर्नमेंट ऑफिस में देकर हर महीने की मिलने वाली इनकम को ले सके। असल में उस कंट्री में ऐसा नियम है, जो भी कोई काम नहीं करता उसे गवर्नमेंट पे करती है ताकि वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। और ये सब कहते कहते वो फिलिप की मैनेजर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और वहाँ से वो सीधे बाहर निकलता है और वो तुरंत वहाँ से अपने घर चला जाता है। वहाँ उसके घर में कई सारे बच्चे होते हैं और उन्हें संभालने वाली आंटी ड्रेस को देखकर वो काफ़ी चिल्लाती है और वो उसे कहती है, पिछले 6 महीने से तुमने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया। ये कोई धर्मशाला नहीं है, जब भी तुम आओ और जब भी तुम जाओ। वो आगे कहती है, तुम्हें पता है कि मुझे इस घर को चलाने में कितनी तकलीफ हो रही है और इस बारे में तुम्हें कोई अंदाज नहीं है। दरअसल ट्रेस भी एक अनाथ होता है और उसके तरह कई सारे बच्चे को वो आंटी संभालती है ताकि उनके लाइफ में कभी भी मॉम डैड की कमी महसूस ना हो। वो कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारा असर इन छोटे छोटे बच्चों पर हो। दरअसल ट्रेस एक आउटलाइन का होता है, जिस वजह से उसके कई सारे दोस्त गुनहगार होते हैं और उसे कई बार जेल जाना पड़ता है, इसीलिए वो कभी घर आ नहीं पाता। दूसरे दिन सुबह वो फिर से फिलिप के घर चला जाता है अपना पेपर लेने। तभी वहाँ की लेडी फिलिप के पास उसे ले जाती है। रास्ते में उसे सब कुछ नियम बताती है। वो कहती है कि 7 बजे सभी लोग यहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। वो लेडी उसे उसका रूम बताती है जहाँ पर वो रहने वाला है, फिलिप के रूम के ठीक बगल में। उसके बाद उसे फिलिप के पास लेकर जाती है जहाँ एक नर्स और एक डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। फिलिप उसे कहता है, वो छोटे से टेबल के ऊपर एक एनवलप रखा है जिसमें तुम्हारा लेटर है। ट्रेस एनवलप लेके जा ही रहा होता है। फिलिप उसे रोकता है और उसे कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें 1 महीने के ट्रायल बेस पे रखूं। ड्रेस कहता है कि मैं ही क्यों। तभी फिलिप उसे कहता है कि मुझे तुम अच्छे लगे औरों के मुकाबले। दरअसल फिलिप कभी नहीं चाहता कि उसके ऊपर कोई दया दिखाए और ड्रेस बिल्कुल नहीं होता, वो मुंहफट होता है। इसके लिए फिलिप को उसका नेचर पसंद आता है। वो उसके ऊपर दया नहीं दिखाता बल्कि वो उसे आम लोगों की तरह ही ट्रीट करता है और इसी वजह से फिलिप उसे 1 मंथ के लिए अपने ट्रायल बेस पे रखना चाहता था और ड्रेस भी हालत को देखते हुए मान जाता है। आगे फिलिप की नर्स उसे समझाती है कि फिलिप का किस तरह से ख्याल रखना है। ड्रेस ना चाहते हुए भी वहाँ पर है, इसके लिए उसका काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। नर्स उसे सब कुछ समझाती है लेकिन वो सुनते सुनते वहीं पर सो जाता है। नर्स उसे देखती है और उसे चिल्लाती है कि तुम्हें अगर सोना है तो रात को। नर्स आगे उसे कहती है कि तुम इसे उठाओ और व्हील चेयर के ऊपर रख दो। ड्रेस काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो उसे इजीली उठा लेता है और उसे व्हील चेयर पर रख देता है। फिर वो नर्स से ये कहता है, बस इतना ही करना था। तभी फिलिप नीचे गिरने लगता है। नर्स उसे पकड़ लेती है। तभी नर्स उसे समझाती है कि फिलिप की बॉडी के ऊपर उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। यूँ समझ लो गर्दन के नीचे वाला हिस्सा पूरा मर चुका है। नर्स आगे उसे कहती है, जब भी तुम इसे व्हील चेयर के ऊपर रखोगे तो इसे ट्रैप से बांध देना। उसके बाद ड्रेस फिलिप को नहलाने लेके जाता है। ड्रेस उसे पूछता है कि इस शैम्पू के अंदर झाग क्यों नहीं आ रहा है। तभी नर्स वहाँ पे आ जाती है और वो उसे कहती है, क्या सब कुछ ठीक है। ड्रेस उसे कहता है कि इस शैम्पू के अंदर झाग बिल्कुल भी नहीं आ रहा। नर्स चेक करती है, तब उसे पता चलता है ये कोई शैम्पू नहीं है बल्कि ये पैरों पे लगाने वाली क्रीम है। ड्रेस कहता है, दोनों ट्यूब एक जैसी दिख रही थी, इसके लिए मैं कंफ्यूज हो गया। फिलिप को नहलाने के बाद उसे स्किन फिट सॉक्स पहनाने का टाइम आता है। ड्रेस उसे देखकर ये कहता है कि ये मैं काम बिल्कुल नहीं करूँगा। फिलिप उसे समझाते हुए ये कहता है, अगर तुमने मुझे सॉक्स नहीं पहनाए तो मेरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, जिस वजह से मैं मर सकता हूँ। ड्रेस उसे कहता है, इससे अच्छा तो तुम मरी जाओ। ड्रेस उसे आगे कहता है, तुम्हें अच्छा लगता है किसी को सॉक्स पहनाने का काम देना। लेकिन फाइनली ड्रेस उसे सॉक्स पहना देता है और इस बात पे फिलिप काफ़ी हंसने लगता है क्योंकि सालों बाद उसे किसी ने लाचार नहीं समझा। जो भी कोई आता तो उसे हमदर्दी और लाचारी से देखता था, लेकिन ये अलग था। ड्रेस मुंहफट होने की वजह से वो सीधा बिंदास बोल देता था और ड्रेस की यही बात फिलिप को काफ़ी अच्छी लगने लगी थी और वो उसे मोटिवेशन की तरह लेता था। काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी ड्रेस का बिल्कुल भी काम पे ध्यान नहीं रहता था। वो फिलिप के ऊपर ध्यान देने के बजाय मोबाइल में ध्यान ज़्यादा देता था और एक बार फिलिप के पाँव के ऊपर वो गर्म कॉफ़ी गिरा देता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं होता।
ये देखकर ड्रेस काफ़ी चौंक जाता है और वो फिर से चेक करने के लिए फिलिप के ऊपर फिर से दोबारा कॉफ़ी गिराता है। तभी फिलिप की आँख खुल जाती है और वो उसे कहता है कि ये सब करने में तुम्हें काफ़ी मज़ा आ रहा है। तभी वहाँ नर्स आ जाती है और उसकी ऐसी उटपटांग हरकतें देखकर उसे चिल्लाती है। आगे ड्रेस फिलिप को हर काम में मदद करता है। ड्रेस उसे घुमाने बाहर लेकर जाता है। तभी वो उसे ये कहता है क्या इस खटारे में हम बाहर जाएंगे। फिलिप उसे कहता है कि मैं बाकी गाड़ी में फिट नहीं हो सकता। तभी ड्रेस स्पोर्ट्स कार निकालता है और उसके अंदर अपनी ताकत से फिलिप को बिठा देता है। ड्रेस काफ़ी खुश होता है क्योंकि आज से पहले उसने कभी स्पोर्ट्स कार नहीं चलाई होती है और ये सब उसके लिए काफ़ी एक्साइटिंग से कम नहीं होता। फिलिप उसको देखता है और देखकर काफ़ी हंसने लगता है। वहाँ से सीधे वो पेंटिंग गैलरी चले जाते हैं। फिलिप एक पेंटिंग को देखकर काफ़ी देर से घूर रहा होता है। तभी ड्रेस उसे ये कहता है कि इसे घूरना बंद करो, इसके अंदर है क्या। फिलिप उस पेंटिंग की कॉस्ट पूछता है। तभी वो बताती है कि इसकी कॉस्ट करीब करीब 30,000 यूरोस हो सकती है। आगे वो ये कहती है कि मैं इसकी रियल कॉस्ट आपको पता करके बताती हूँ। ड्रेस उसे कहता है कि ये लेडी तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है, इसके अंदर ऐसा है क्या, ये तो हर रोड के ऊपर मिल जाएगी। फिलिप उसे कहता है कि ये पेंटिंग पूरी दुनिया में एक ही है। तभी वहाँ पर सेल्स गर्ल आती है और वो उसकी रियल कॉस्ट बताती है। उसकी रियल कॉस्ट 41,500 यूरोज होती है। फिलिप कहता है कि इसे पैक कर देना और ये सुनकर ड्रेस उसे देखते ही रह जाता है। वहाँ से ड्रेस फिलिप को होटल लेकर जाता है क्योंकि फिलिप को मिलने कोई तो आने वाला होता है और उसका नाम होता है एंथोनी। वो फिलिप को कहता है कि ड्रेस किस तरह का लड़का है और वो आगे कहता है कि ये एक क्रिमिनल है और इस वजह से वो कई बार जेल जा चुका है। उसकी परवरिश किसी गंदी जगह पे हुई है। एंथोनी आगे कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें ऐसा आदमी चाहिए कि जो एक अच्छा हो, जो तुम्हारा अच्छी तरह से ध्यान रख सके। फिलिप बस उसकी बात सुन रहा होता है और वो आगे कहता है कि इसके आगे भी और कुछ कहना है। आगे ड्रेस मेड के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। वो उसे सारी बात बताता है। तभी उसे पता चलता है कि फिलिप किसी को तो लेटर लिखता है, उसका नाम होता है एलेनोर। तभी ड्रेस उसे कहता है कि इस बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। रात के समय फिलिप को ब्रीदिंग लेने की तकलीफ होती है। तभी ड्रेस वहाँ पर आ जाता है। ड्रेस उसे शांत करता है। फिलिप उसे कहता है कि मुझे बाहर लेकर चलो, मुझे ब्रीथ अच्छे से लेना है। ड्रेस उसे बाहर लेकर आता है। तभी फिलिप उसे पूछता है कि कितना बजा। तभी वो कहता है कि सुबह के 4 बज चुके हैं। ड्रेस आगे कहता है कि ये अच्छा समय है बात करने को। तभी वो कहता है कि तुम्हारी ये हालत वो सारी मेडिसिन की वजह से हुई है। आगे कहता है कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट से तुम्हें ब्रीदिंग लेने में तकलीफ होती है, तुम्हें खुलकर जीना चाहिए। तभी फिलिप उसे कहता है कि मुझे ये मेडिसिन लेनी पड़ती है। कुछ पल बाद फिलिप को फिर से अजीब लगने लगता है। तभी ड्रेस उसे सिगरेट पिलाने की कोशिश करता है। फिलिप उसे कहता है कि ये सिगरेट मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। ड्रेस कहता है कुछ नहीं होगा, यही असली इलाज है। तभी फिलिप सिगरेट पीता है और वो खांसने लगता है क्योंकि उसने ज़िंदगी में पहली बार सिगरेट पी थी और इस तरह वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आगे फिलिप उसे होटल में खाना खाने ले जाता है। ड्रेस को वो अपनी लाइफ और अपनी वाइफ के बारे में बताता है और वो कहते कहते वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। और ये देखकर ड्रेस फिलिप का मूड अच्छा करने के लिए एक वेटर को बुलाता है और उसके साथ बचकानी हरकतें करता है और ये देखकर फिलिप काफ़ी हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट चॉइस हो। आगे फिलिप एक लेटर लिखने के लिए सेक्रेटरी को बोलता है। तभी ड्रेस वहाँ पर होता है। ड्रेस उसे कहता है कि ये लेटर किसके लिए लिखा जा रहा है, वही लड़की तो नहीं जिसका नाम एलेनोर है। वो आगे कहता है क्या तुम उससे मिले हो, कैसी दिखती है वो। फिलिप उसे कहता है कि मैं आज तक उस लड़की को देखा नहीं है, ना ही उसने मुझे, हम बस मेल के थ्रू या फिर लेटर के थ्रू बात करते हैं। ड्रेस कहता है कब से चल रहा है तुम लोगों का। तभी उसकी सेक्रेटरी कहती है पिछले 6 महीने से। तभी ड्रेस चौंक जाता है और वो कहता है पिछले 6 महीने से तुमने एक दूसरे को देखा नहीं है, फिर भी तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। ड्रेस कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें उसे कॉल कर लेना चाहिए। तभी फिलिप उसे मना करता है और वो कहता है कि हम लेटर में बात करते हैं, वही ठीक है। तभी ड्रेस वो लेटर उठाता है और उसे फाड़कर पढ़ने लगता है। फिलिप उसे मना करता है। तब उसे ड्रेस कहता है इस लेटर में उसने साफ साफ नंबर दिया है और वो ये कहती है कि कॉल मी। ड्रेस उस लेडी को कॉल लगाता है। फिलिप मना करता है कि मैं उस लेडी से बात नहीं करूँगा। फिर भी वो दोनों जन बात करने की कोशिश करते हैं। आज ड्रेस के वजह से पहली बार फिलिप ने उस लेडी का आवाज़ सुना है और इस वजह से वो थोड़ा सा बात करने में हिचकिचाता है।
वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसे 2 भाग में डिवाइड कर रहा हूँ। इसका सेकेंड भाग मैं जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें इस कहानी की तरह मोटिवेट करता रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना।